अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास, चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एग्जाम्पल 1 आपके सामने। ध्यान देंगे बच्चों, शुरू कर रहा हूँ, देखिएगा। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. पहले सवाल का मतलब समझिएगा आप लोग। जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स हैं। दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए। अब जो उनके पास मार्बल बचे हैं उनका प्रोडक्ट 124 है। तो हमें बताना ये है बच्चों कि शुरू में यानी स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल थे। ठीक है, मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद, शुरू में कितने मार्बल थे ये हमें बताना है। मैं शुरू कर रहा हूँ, सवाल आप देखेंगे, ध्यान देंगे बच्चों। सवाल एकदम आसान है, कोई मसला नहीं है, हम इसको सोल्व करेंगे। सपोज जॉन हैड, देखिए मैं हल कर रहा हूं। जॉन हैड बी एक्स मार्बल्स, ठीक है ना। सो जीवंती had B 45 minus x equal to 45 minus x। देखिए दोनों के पास मिलाने के बाद जो मार्बल्स हैं 45। अब हमने जो उनके मार्बल को x मान लिया, इसलिए जीवंती के पास 45 माइनस x होगा। देखिए उसके बाद दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए, तो अब जॉन के पास कितने बचेंगे? लॉस्ट 5 मार्बल्स बाय जॉन इक्वल टू x माइनस 5 एंड लॉस्ट 5 marbles by जीवंती इक्वल टू 45 माइनस x माइनस 5। ठीक है, अब दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 144 दिया हुआ है। नाउ प्रोडक्ट इज 124। अब देखिएगा आप, एक आया है x माइनस 5, यहाँ आ जाएगा x माइनस का 5, और दूसरा है 45 माइनस x माइनस 5, ये बचेगा 40 माइनस x। आप देखिएगा 45 माइनस का 5, 40 माइनस का x इक्वल टू 124, क्योंकि प्रोडक्ट है। देखो बीच में कोई साइन नहीं देंगे, मतलब ये होगा प्रोडक्ट कितना है 124। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले x की मल्टीप्लाई 40 माइनस x से करेंगे तो आएगा x इंटू 40 आएगा 40x, है ना बेटा, 40x माइनस x इंटू x x का स्क्वायर, फिर ये माइनस आगे जाएगा 5 इंटू 40 200 माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124। दोबारा समझ लो, x इंटू 40 40x माइनस x इंटू x का स्क्वायर, फिर माइनस 5 इंटू 40 200 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू x 5x इक्वल टू 124। अब आप देखिएगा, यहाँ आप देखेंगे बच्चों, ये देखिए 40, ये माइनस का स्क्वायर पहले लिख देंगे हम, माइनस का x का स्क्वायर 40x प्लस का 5x हो जाएगा प्लस 45
5x, ठीक है। अभी क्या बचा, माइनस का 200 ऐसे लिखिएगा, माइनस का 200 प्लस 124, जब ये साइड में आएगा तो माइनस का 124 इक्वल टू 0। इसे लेंगे माइनस एस का स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124, ये हो जाएगा माइनस का 324 इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस बाहर निकाल देंगे, अंदर होगा एस का स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इस तरह से इसकी इक्वेशन बनेगी, ये इसका आंसर होगा, ठीक है बेटा। इस तरह सॉल्व करेंगे। अगला सवाल देखेंगे बच्चों। अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. सबसे पहले आप सवाल का मतलब समझो कि एक खिलौने बनाने की इंडस्ट्री है जो एक ख़ास अंदाज में खिलौने बनाती है। अब जितने खिलौने वो रोज़ बनाती है उसकी तादाद से 55 रुपये माइनस होते हैं। इन रुपीज़ वाज फाउंड टू बी 55 माइनस, जितने खिलौने बनते हैं उसकी तादाद इतनी होती है कि उसमें 55 रुपये माइनस होते हैं। आगे, ऑन ए पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, और जितना प्रोडक्शन होता है अगर उसकी तादाद है, उसके जो रुपए की तादाद वो 750 रुपये होती है, तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन ए डे। तो उस दिन में कितने खिलौने तैयार होंगे। समझ में आया कि एक खिलौने बनाने की कंपनी है जो खिलौने बनाती है, जितने खिलौने वो बनाती है उसकी तादाद के हिसाब से 55 रुपये माइनस होते हैं। अब अगर टोटल खर्च जो है 750 रुपये होता है तो एक दिन में कितने खिलौने बनते हैं। देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इजी सवाल है एकदम बच्चों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, तो ये देखिएगा एकदम आसान है। देखिएगा, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे बी एक्स। हमने यहाँ पर खिलौनों की जो तादाद है उसको हमने एक्स मान लिया, जितने बनते हैं। देयर फॉर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इन रुपीज ऑफ ईच टॉय ऑन दैट डे 55 माइनस एक्स। अब जितने खिलौने बनते हैं उसके 55 रुपये माइनस हो जाते हैं, आपको हमने भी बताया था। तो आपने खिलौनों का आपने एक्स माना है, 55 रुपये माइनस होते हैं, 55 माइनस का एक्स। So the total cost of the production in rupees on that day x into 55 minus का x, दोनों का प्रोडक्शन होगा ये प्रोडक्शन। अब therefore x into 55 minus is equal to 750, क्योंकि ये टोटल इसका अमाउंट दिया हुआ है और ये दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आप देखिएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, x into 55 55x माइनस x into x x का स्क्वायर इक्वल टू 750। उसके बाद माइनस एस स्क्वायर ऐसे लिखेंगे प्लस 55x, इसको ये साइड में लाएंगे तो माइनस का 750 इक्वल टू 0। उसके बाद माइनस कॉमन निकाल देंगे, एस का स्क्वायर प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया इक्वल टू 0। बस ये इसका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। एकदम आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। अगला सवाल देखेंगे 4.1। पहला सवाल, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिएगा, मैं हल कर रहा हूँ। x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3, इसको हल करेंगे। आप देखिएगा एकदम आसान है। देखिएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर, इसको s को a मान लेंगे, प्लस 1 को b मान लेंगे। a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, a की जगह x है तो यह आ जाएगा s का स्क्वायर, s का स्क्वायर, फिर प्लस 2x 2ab 2 इंटू एक्स 2x प्लस b का स्क्वायर 1 की जगह 1 आ गया इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 2x माइनस 2 3 द 6। दोबारा समझ लो, x प्लस 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर एस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा इक्वल टू
2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 3 ज़ा 6। उसके बाद एडजस्ट करेंगे। आप देखिएगा बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एस का स्क्वायर ऐसे लिखिएगा प्लस 2x ऐसे लिखिएगा प्लस 1 ऐसे लिखेंगे। ये दोनों नंबर ये साइड में ले आएंगे तो ये प्लस से माइनस का हो जाएगा 2x और ये प्लस का 6 इक्वल टू 0। दोनों साइन चेंज हो गए। आगे आप देखेंगे प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल हो गया, जो बचा उसको लिख देंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 हो जाएगा प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो कंपेयरिंग इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर आप देखिएगा ए एस का स्क्वायर यानी ए इक्वल टू होगा 1, ठीक है ना, ए एस का स्क्वायर तो एस की जगह 1 है, ए की जगह 1 आ गया प्लस बी इक्वल टू कुछ नहीं तो बी की जगह आ जाएगा 0 एंड सी इक्वल टू 7। यहाँ आप देखेंगे ए एस का स्क्वायर है तो ए बराबर 1, बी बराबर 0, सी बराबर 7। तो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम कह सकते हैं कि इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इसको लिख देंगे हम, इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, EQUATION इक्वेशन, ठीक है ना बेटा। इस तरह से क्लियर हुआ। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, एस का स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे हम, क्या, एस का स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू यहाँ माइनस 2 इंटू 3 ये हो जाएगा माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। ये तो ऐसे लिखेंगे माइनस 2 इंटू 3 2 3 6 माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x। उसके बाद यहाँ पर एस का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, माइनस का 2x ऐसे लिखिएगा और ये दोनों टर्म ए साइड में जाएंगे, दोनों नंबर इधर आ जाएंगे। ये माइनस था तो हो जाएगा प्लस का 6 और ये हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। यहाँ पर एस का स्क्वायर ऐसे लिखिएगा, माइनस 2x ये हो जाएगा माइनस का 4x, इसलिए कि माइनस माइनस जुड़ जाता है, साइन माइनस का आता है और प्लस का 6 ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 0। कंपेयरिंग इक्वेशन होती है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर ए एस का स्क्वायर तो ये एस का स्क्वायर है, मतलब ए की जगह पर आपको मिलेगा 1, बी एक्स मतलब 4x मतलब b इक्वल टू माइनस का 4 एंड c इक्वल टू होगा 6। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना बेटा। इस तरह से क्लियर हुआ। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर x की मल्टीप्लाई x प्लस 1 से करेंगे तो x इंटू एक्स ये हो जाएगा s का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे प्लस, ये आ गया प्लस x इंटू 1 एक्स 1 दा एक्स, फिर ये माइनस आगे आ गया 2 इंटू एक्स ये होगा 2x माइनस प्लस माइनस 2 1 दा 2 इक्वल टू, इधर भी यही काम करना है, इस x की मल्टीप्लाई x प्लस 3 से करना है, x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस x इंटू 3 3x माइनस 1 इंटू एक्स एक्स माइनस प्लस माइनस 1 3 दा 3, ठीक है। अब आगे देखिएगा आप, यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस का x बचेगा, माइनस का 2 ऐसे लिखिएगा इक्वल टू ये x का स्क्वायर ऐसे लिखिएगा प्लस 3x माइनस x बचेगा प्लस का 2x और माइनस 3 ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब आप देखिएगा ये लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 और ये x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ये साइड में ले आएंगे यानी LHS में ले आएंगे। तो आप देखिए ये प्लस ही हो जाएगा माइनस
एक्स का स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3 इक्वल टू 0, प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर कट गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे माइनस का एक्स माइनस का 2x हो जाएगा माइनस का 3x, ठीक है। माइनस का 2 प्लस 3 ये बचेगा प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो आपका आया है, इसमें आप देखिए एस का स्क्वायर नहीं आया, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एस पे स्क्वायर आना चाहिए। तो ये लीनियर इक्वेशन तो हो सकता है, लेकिन इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते, इसलिए इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लिखेंगे इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन, ठीक है ना बेटा, इसका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। अगला सवाल देखेंगे x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस वाई। ये हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। आप देखिएगा मेथड LHS RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, देखिएगा मेथड वही होगा। यहाँ पर आपको s की मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 से करना है, माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 से करना है। x इंटू 2x ये हो जाएगा बच्चों 2x का स्क्वायर, आगे बढ़ेंगे प्लस, ये आ गया प्लस, x इंटू 1 x वन द x, ये माइनस, ये आ गया माइनस, 3 टू द 6x, ये आ गया 6x, फिर माइनस प्लस माइनस 3 वन द 3 इक्वल टू RHS में आप देखेंगे x इंटू एक्स एस का स्क्वायर प्लस x इंटू 5x, ठीक है। इधर आप देखिएगा यहाँ पर 2x का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे प्लस x माइनस 6x बचेगा माइनस का 5x, इसलिए कि बड़ा नंबर माइनस का है, माइनस 3 ऐसे आ जाएगा इक्वल टू, इसको ऐसे लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब ये दोनों टर्म जो हैं, दोनों नंबर ये साइड में ले आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। आप देखिएगा प्लस है, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, ये प्लस है, हो जाएगा माइनस 5x इक्वल टू 0। अब आप देखिएगा 2x का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर बचेगा ओनली एक्स का स्क्वायर, प्लस का बड़ा नंबर प्लस का है, माइनस का 5x माइनस का 5x ये हो जाएगा माइनस का 10x, ठीक है ना। माइनस 3 ओनली वन टाइम है, माइनस 3 ऐसे आ जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग इक्वेशन में हम देखेंगे a s का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर a इक्वल टू होगा जो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में होगा, तो आप देखिएगा इक्वेशन है ए एस का स्क्वायर एस का स्क्वायर, a मतलब 1 कुछ नहीं तो मतलब आया 1, फिर b इक्वल टू बी एक्स माइनस 10x, एस की मल्टीप्लाई में माइनस 10 तो b बराबर माइनस का 10 एंड c इक्वल टू माइनस 3। अब यहाँ आप देखिएगा यहाँ पर s पे इसका स्क्वायर आया है और a इसका स्क्वायर, a बराबर आया है आपका 1, b माइनस का 10 है और c माइनस का 3। इट इज़ ए, इसको लिख देंगे हम, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन है इक्वेशन, ठीक है बेटा। अगला सवाल देखेंगे 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस वाई x माइनस 1 LHS एंड RHS। ये साइड में आप देखेंगे 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे 2x की x माइनस 3 से 2x ही आ जाएगा, x इंटू एक्स एस का स्क्वायर
आगे बढ़ेंगे माइनस 2 3 दा 6x, ठीक है ना। फिर ये माइनस 1 से करेंगे -1 इंटू एक्स माइनस के एक्स, माइनस माइनस प्लस 1 3 दा 3 इक्वल टू RHS में आप देखेंगे x इंटू एक्स माइनस 1, एक्स इंटू एक्स एस का स्क्वायर माइनस एक्स 1 दा एक्स, ये प्लस 5 इंटू एक्स 5x, प्लस से साइन चेंज नहीं होगा, ऐसे आएगा माइनस 5 1 दा 5, ठीक है ना। अब आप देखिएगा ये साइड में आप देखेंगे 2x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस का 7x प्लस 3x लिखिएगा इक्वल टू x का स्क्वायर ऐसे लिखिएगा माइनस एक्स प्लस 5x बचेगा प्लस का 4x, बड़ा नंबर प्लस का है, और माइनस 5। उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे 2s का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, और ये सारे नंबर ये साइड में ले आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है माइनस s का स्क्वायर प्लस माइनस 4x माइनस प्लस का 5 इक्वल टू 0, सारे नंबर ये साइड में आ गए। अब कंपेयरिंग करेंगे 2x का स्क्वायर माइनस s का स्क्वायर बचेगा ओनली s का स्क्वायर प्लस का माइनस का 7x माइनस का 4x, माइनस माइनस जुड़ जाता है, साइन माइनस का आता है, माइनस 7x माइनस 4x माइनस का 11x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग इक्वेशन as का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इक्वल टू s का स्क्वायर 1, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू bx माइनस 11x, x b इक्वल टू माइनस का 11, इसलिए आप देखिए b इंटू एक्स माइनस 11 इंटू एक्स एंड c इक्वल टू 9, ठीक है ना। x का स्क्वायर आ गया, इसलिए इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बेटा, इक्वेशन हो गया। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, s का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर LHS एंड RHS। इसमें आप देखिएगा s का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x को a मान लेंगे माइनस 2 को b मान लेंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो आप देखिएगा s का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब s का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 2 इंटू मतलब 2 फार्मूले का आ गया, इंटू ये x आ गया और इंटू b की जगह है 2 इक्वल टू 2 टू द 4, ये आएगा माइनस का 4x, ठीक है ना, माइनस का 4x प्लस 2 टू द 4, ठीक है ना बेटा। आगे बढ़ेंगे s का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, सारे नंबर ये साइड में ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है माइनस s का स्क्वायर माइनस है प्लस 4x प्लस है माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आप देखिएगा प्लस s का स्क्वायर माइनस s का स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस 3x प्लस 4x प्लस का 7x प्लस 1 माइनस 4 माइनस का 3 इक्वल टू 0। आप देखो इसमें x पे स्क्वायर नहीं आया है, तो कंपेयरिंग इक्वेशन अगर हम करते हैं तो आप देखिएगा a s का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देखो बच्चों a s का स्क्वायर यानी इसके अंदर एब्सेंट जो है वो s का स्क्वायर एब्सेंट है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लिख देंगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
इक्वेशन। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखेंगे। x प्लस 2 का होल क्यू इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। देखो बच्चों, LHS इक्वल टू RHS। यहाँ आप देखेंगे x प्लस 2 का होल क्यू, ये बन जाएगा फार्मूला a प्लस b का होल क्यू। ये फार्मूला होता है, मैं पहले फार्मूला लिख रहा हूँ, आप देखिएगा। फार्मूला होता है a प्लस b का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और a प्लस b, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले बेस पर हम ये इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ये फार्मूले बेस के ऊपर हम इसको सोल्व करेंगे। देखिएगा आप, a का क्यू s का क्यू, यहाँ पर a और यहाँ पर x, प्लस b का क्यू प्लस b 2 का क्यू। 2 का क्यू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा 3 टाइम। ठीक है ना, फिर प्लस 3 ऐसे लिखेंगे इंटू a है x इंटू b है 2, a प्लस b x प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ आप देखेंगे 2x इंटू एस का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x का क्यूब माइनस 2x इंटू 1 2x। सुना है बेटा आपके, दोबारा समझ लो। 2x इंटू एस का स्क्वायर 2x का क्यूब माइनस 2x इंटू 1 2x। इधर देखिएगा आप, यहाँ से लिखेंगे हम s का क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2, तो ये जाएगा 3 टू द 6x, यहाँ आ जाएगा 6x। और ये ऐसे लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू, ये ऐसे लिखेंगे 2x का क्यूब माइनस 2x। देखिएगा आप, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम s का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x इंटू एक्स, ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस 6 टू द 12x। दोबारा समझ लो, 6x इंटू एक्स 6x का स्क्वायर प्लस 6x इंटू 2 12x इक्वल टू, इसको ऐसे लिखेंगे 2x का क्यूब माइनस 2x। ठीक है बेटा, अब ये पूरा कंप्लीट सोल्व हो गया। इसको एक साइड में ले आएंगे, कंपेयरिंग करेंगे। आप देखिएगा s का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 12x, ये दोनों नंबर को जब ये साइड में लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस का 2s का क्यूब और प्लस 2x। अब आप देखिएगा s का क्यूब माइनस 2s का क्यूब बचेगा माइनस s का क्यूब, 6s का स्क्वायर माइनस 6s का स्क्वायर वन टाइम है, ऐसे लिख देंगे प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 14x प्लस 8 वन टाइम है, ऐसे लिख देंगे प्लस 8। ठीक है ना। इसमें आप देखेंगे बच्चों, कोई भी इसके अंदर आप देखो स्क्वायर, लेकिन इसमें क्यूब आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ओनली स्क्वायर चाहिए था लेकिन क्यूब आ गया, इसलिए इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। TIC क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना बेटा, TI इक्वेशन। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अगला सवाल देखेंगे, s का क्यूब माइनस 4s का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का क्यूब। देखो बच्चों, इसको सोल्व करेंगे हम। यहाँ लिखेंगे s का क्यूब माइनस 4s का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, ये वापस फार्मूला बन जाएगा। अगर हम x को a मान लें, माइनस 2 को b मान लें,
तो a माइनस बी का होल क्यूब, फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। देखिएगा फार्मूला बेस पे हम इसको लेके चलेंगे। हमें मिलेगा पहले s का क्यूब माइनस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 8, फिर माइनस 3ab माइनस 3 इंटू ab यानी x इंटू 2, x माइनस 2 a माइनस b मतलब x माइनस 2। ठीक है, LHS ऐसे लिखेंगे s का क्यूब माइनस 4s का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर s का क्यूब ऐसे लिखिएगा माइनस 8 माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2, 3 टू द 6x ब्रैकेट में x माइनस 2 s लिखेंगे। ठीक है ना बेटा। उसके बाद देखिए आप s का क्यूब माइनस 4s का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू s का क्यूब लिखिएगा माइनस 8 माइनस 6s इंटू एक्स माइनस 6x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 टू द 12x। ठीक है ना। उसके बाद बढ़ेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे s का क्यूब माइनस 4s का स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये सारे डिजिट LHS में ले आएंगे, मतलब ये साइड में ले आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। इक्वल टू है ना, इक्वल टू 0 कर देंगे और सारे नंबरों को हम LHS में ले आएंगे, सारे नंबरों को LHS में ले आएंगे। अब देखिए s का क्यू है, जब ये साइड में आएगा तो माइनस s का क्यू हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस था ये हो जाएगा प्लस 8, ये माइनस से हो जाएगा प्लस 6x का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 12x और इक्वल टू 0। सारे नंबर ये साइड में ले आए। अब कंपेयरिंग कर देंगे, देखिएगा आप प्लस s का क्यूब माइनस s का क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस 4s का स्क्वायर और प्लस 6s का स्क्वायर, क्या बचेगा प्लस 2s का स्क्वायर। बड़ा नंबर प्लस का है। आगे देखेंगे माइनस का x और माइनस का 12x, ये हो जाएगा माइनस का 13x माइनस x माइनस का 12x। उसके बाद आगे आप देखेंगे प्लस 1 प्लस 8 हो जाएगा प्लस का 9 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग इक्वेशन में आप देखेंगे a s का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसलिए a इक्वल टू होगा 2, b इक्वल टू होगा माइनस 13 एंड c इक्वल टू होगा 9। अब आप देखिएगा a बराबर 2, a बराबर 2, b बराबर माइनस 13 और c बराबर 9। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, इस तरह से किया करेंगे। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सवाल में पढ़ रहा हूँ, आप देखेंगे The area of the rectangular plot is 528 meter square. The length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. सवाल का मतलब समझेंगे पहले। एरिया कहते हैं रकबे को, रेक्टेंगुलर मतलब मुस्ततील नुमा। मुस्ततील नुमा एक प्लॉट है, मुस्ततील नुमा एक प्लॉट है, एक ज़मीन का टुकड़ा है जो जिसका जो शेप है वो मुस्ततील नुमा है, यानी लंबाई लंबाई बराबर है और चौड़ाई चौड़ाई बराबर है। लंबाई 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 बराबर और चौड़ाई चौड़ाई बराबर। मुस्ततील कहते हैं जिसकी लंबाई लंबाई बराबर हो और चौड़ाई चौड़ाई बराबर हो, और उसका जो रकबा है एरिया है 528 है। आगे द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन द ट्वाइस ब्रेथ। लेकिन जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा है। जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा है। इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब हमें इसकी लंबाई चौड़ाई फाइंड करना है। आप देखिएगा, ध्यान देना।
लेट द ब्रेथ इन मीटर्स ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स। हमने रेक्टेंगुलर का जो प्लॉट है उसको हमने एक्स मान लिया, जो उसका ब्रेथ है उसको हमने एक्स मान लिया, यानी चौड़ाई को हमने एक्स मान लिया। रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है उसकी चौड़ाई को हमने एक्स मान लिया। अब जो लंबाई है दुगने से एक ज्यादा है, आपने चौड़ाई को एक्स माना है तो जो उसकी लंबाई है वो उसके दुगने से एक ज्यादा है। अब आप देखिएगा, देन द लेंथ इन मीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट 2x+1। अब आप देखिएगा, आपने ब्रेथ को x माना है, चौड़ाई को x माना है, तो लंबाई 2x क्योंकि दुगना है और एक ज्यादा है प्लस का 1। ब्रेथ मतलब x आपने माना है, अब लंबाई दुगना है, डबल है उसकी, तो ये 2x हो गया, एक ज्यादा है प्लस का 1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये फार्मूला होता है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर मुस्ततील का रकबा बराबर होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। ठीक है ना। अब आप देखिएगा, लेकिन इसका एरिया दिया हुआ है 528, आप देख लीजिएगा, इसका एरिया दिया है 528, इसकी जगह आ गया 528। उसके बाद इक्वल टू लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई है 2x+1 इंटू ब्रेथ है x, ये ऐसे लिखेंगे x इंटू 2x, 2x का स्क्वायर प्लस x बनता है x, ये x की मल्टीप्लाई 2x से भी होगी प्लस 1 से भी होगी, x इंटू 2x का स्क्वायर प्लस x बनता है x। यहाँ 2x स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, प्लस ऐसे लिखेंगे, इसको इस साइड में लाएंगे तो माइनस में 528 हो जाएगा। ये दोनों ऐसे लिखेंगे, इसको इस साइड में लाएंगे, इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द लेंथ 2x+1 मीटर एंड द ब्रेथ x मीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है बेटा, इस तरह से कीजिए। अगला सवाल देखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। मतलब समझो, ये कह रहे हैं कि दो नंबरों का हासिल ज़रब, जो कॉन्सिक्यूटिव लगातार, दो ऐसे लगातार नंबर हैं जिनका हासिल ज़रब जो है वो 306 है। वी नीड, हमें फाइंड करना है इंटीजर, वो इंटीजर वो नंबर हमें मालूम करना है, वो आदत हमें हासिल करना है, मालूम करना है। देखिए समझ में आ गया। द प्रोडक्ट टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी दो लगातार ऐसे नंबर का हमें इंटीजर फाइंड करना है जिनका प्रोडक्ट यानी हासिल ज़रब 306 दिया हुआ है। अब आप देखिएगा, लेट द टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी x एंड x+1। अब आप देखिएगा, आपने जब x माना है तो दूसरा होगा x+1। अब ये लिखा है 2 कॉन्सिक्यूटिव, अगर होता 3 कॉन्सिक्यूटिव तो फिर क्या आता x, x+1, x+3। अगर 4 होता तो लगातार नंबर, मतलब पहले आपने x माना है, दूसरा x+1, अगला होता x+2 आता है, फिर x+3, लेकिन यहाँ पर 2 है, x, x+1। देन दियर प्रोडक्ट, दोनों की ज़रब x इंटू x+1, ज़रब कर दो, x इंटू x, x का स्क्वायर प्लस x बनता x। दिस प्रोडक्ट इज गिवन टू बी 306, लेकिन इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है 306, लिख देंगे x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 306। इक्वेशन बनेगी x का स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x एंड x+1। ठीक है बेटा। अगला सवाल देखेंगे, रोहन, देखिएगा, रोहन मदर इज 26 years older than him. The product of their age in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. पहले सवाल का मतलब समझिएगा आप लोग। रोहन्स मदर इज 26 years older than him. रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल के बाद रोहन की उम्र और उसकी माँ की उम्र का हासिल ज़रब होगा 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, हमें रोहन की मौजूदा उम्र मालूम करना है। सवाल दोबारा समझ लीजिए आप लोग। रोहन की माँ की उम्र रोहन से 26 साल ज़्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद दोनों की उम्र का हासिल ज़रब 360 होता है। वी वुड लाइक द फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, रोहन की मौजूदा उम्र क्या होगी। देखिएगा, मैं समझाता हूँ, सवाल देखेंगे बच्चों। दिया है लेट रोहन प्रेजेंट एज इन ईयर BX, हमने रोहन की मौजूदा उम्र को x मान लिया। देन हिज मदर प्रेजेंट एज ईयर x+26, जाहिर बात है कि आपने रोहन की उम्र को जब x माना है तो उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी है तो x प्लस के 26, सिंपल है एकदम। रोहन की उम्र को आपने x माना
तो माँ की उम्र होगी x प्लस के 26। 3 years फ्रॉम नो, 3 साल के बाद दोनों की उम्र बढ़ेगी। अब आप देखिएगा रोहन्स एज इन ईयर्स बी एक्स प्लस 3। 3 साल के बाद अब रोहन की उम्र को आपने क्या माना, x माना है, तो 3 साल के बाद x प्लस 3 और उसकी माँ की उम्र कितनी थी, 26 थी, x प्लस का 29 हो जाएगा, क्योंकि 3 ये 26 थी, 26 में 3 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 29। आगे द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 years फ्रॉम नो इज गिवन टू बी 360। और 3 साल के बाद की दोनों की उम्र का हासिल तरफ दिया है 360, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360, क्योंकि दोनों का ये प्रोडक्ट दिया है, हासिल तरफ दिया है 360। हल करेंगे आप देखिए वही तरीका, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस उसके बाद आप देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इसको x 29x और ये 3x, ये हो जाएगा 32x प्लस 29 3 द 87, इसको इधर ले आएंगे माइनस 360। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, जो तरीका हमने आपको बताया वैसे भी आ जाएगा, और नहीं तो आप देख लीजिएगा इक्वल टू 0। उसके बाद स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे, इसके बाद आप देखेंगे प्लस 87, इसको इस साइड में माइनस के 360, इसको प्लस माइनस करेंगे माइनस 273 इक्वल टू 0 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द प्रेजेंट एज इन ईयर ऑफ रोहन एक्स एंड हिज मदर एक्स प्लस 26। ठीक है बेटा, सवाल देखेंगे। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इट द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर less than it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. सवाल का मतलब समझेंगे। एक ट्रेन है जो अपनी बनी हुई स्पीड से चलती है, तो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस वो तय करती है। अगर उसकी स्पीड में 8 किलोमीटर 1 घंटे के हिसाब से कम कर दिया जाए, तो फिर वो अपने मुकाम पर 3 घंटा देर से पहुंचती है। तो ट्रेन की स्पीड हमें फाइंड करना है। देखिएगा, लेट द यूजुअल यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर, हमने 1 घंटे की स्पीड को हमने उसका x मान लिया। अब देखिए नो द टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फार्मूला है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 48 किलोमीटर डिस्टेंस एट यूजुअल स्पीड, t1 इक्वल टू 48 उसका डिस्टेंस है और स्पीड को आपने x माना है। देखिएगा आप, इफ द स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस द न्यू स्पीड विल बी x माइनस 8। अब आप देखिएगा, अगर उसकी स्पीड में 1 घंटे के हिसाब से 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए तो x माइनस 8 होगा। उसके बाद टाइम रिकॉर्ड द कवर 48 किलोमीटर डिस्टेंस एट न्यू स्पीड, अब नई स्पीड क्या होगी, t2 48 अपॉन x माइनस 8। ठीक है ना, आगे Now the time required at the new speed is 3 hours more than the usual time. देखिए आप, t2 t1 प्लस 3, जो उसकी दूसरी स्पीड है वो पहली स्पीड से 3 घंटा देर से पहुंचती है। पहली स्पीड उसकी थी 480 अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू दूसरी स्पीड आपने जो मानी थी t 480 अपॉन x और प्लस 3 माना बेटा। देखिए आप, ये उसकी जो लेस कम करने के बाद 480 अपॉन एक्स माइनस 8 इक्वल टू 480 है प्लस का 3। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे आप देखिएगा, यहाँ हम करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू 480 आ गया 480x इक्वल टू, इधर आप देखिएगा x माइनस 8 इंटू 480, इधर की मल्टीप्लाई इधर करेंगे और फिर आगे प्लस आ गया, और फिर ये तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू एक्स माइनस 8। ये देख लीजिएगा, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 48 इंटू एक्स ये आ गया इक्वल टू इधर 48 इंटू एक्स माइनस 8 ये आ गया, फिर ये प्लस, फिर तीनों ही कर देंगे 3 इंटू एक्स माइनस 8। ये देख लीजिएगा, क्लियर है। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ वैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप देखो मल्टीप्लाई कर दो 480 इंटू एक्स ये आ गया 480 एक्स माइनस 480 इंटू 8 ये आएगा प्लस, उसके बाद आप 3x इंटू एक्स 3x का स्क्वायर माइनस 3x इंटू 8 24x। ठीक है ना बेटा। उसके बाद देखोगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्या बचेगा इधर 3x का स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। यही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। x का स्क्वायर, इसमें हम 3 कॉमन निकाल देंगे, 3 कॉमन निकालेंगे, x का स्क्वायर 3 8 24 और इसको कॉमन निकालेंगे 1 2 8 0 इक्वल टू 0। इसी को हम कहेंगे
इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द यूजुअल स्पीड एस km/h ऑफ द ट्रेन। ठीक है बेटा, इस तरह से आपका 4.1 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में आपको 4.2 बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना बेटा, इसकी आप तैयारी कीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना, अल्लाह हाफिज़।